गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब रूल्स MPFT इस ट्रिक से एडवर्ब सीखना। जी हाँ फ्रेंड, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जो नए एस्पायरेंट हैं, जो नए देखने वाले हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर ज़रूर बताएं। एक बेहतरीन ट्रिक है, इस वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें। और कई ऐसे रूल्स हैं जो आपको आज नए से लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब और मैनर जो होता है, तो वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद ही हम उसको लगाते हैं, उसको स्थान मिलता है। जैसे इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो वर्ब है हमारी रेनिंग और हैवीली हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो हमने यहाँ वर्ब के बाद इसको लिया है। द कार इज मूविंग स्लोली, तो मूविंग स्लोली, स्लोली वर्ब है और इसके बाद हमने इसको लिया है। इज बी वर्ब है। सी स्पीक लाउडली, वह ज़ोर से बोलती है, तो स्पीक के बाद हमने लिया है। ही टॉक्स वेल, वो अच्छा बोलती है। आई रीड दिस बुक केयरफुली, तो ये देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद हमने केयरफुली को लिया है। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला देख लेते हैं एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने कि या तो वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद हम ये लेते हैं। जैसे हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है, ऑन द वे है, ऑन द टेबल है, ऑन द बाल है, ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे रवि विल कम हेयर, तो अब यहाँ ये वर्ब है और इसके बाद हमने हेयर लगाया, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्ब के बाद आया है। ऐसे यहाँ सी गोस, ये वर्ब है और इसके बाद हमने एडवर्ब लिया है। देयर आर बुक्स, तो ये बुक्स ऑब्जेक्ट है और उसके बाद एवरीवेयर, ये एक एडवर्ब है, तो इसको हमने इसके बाद लिया है। ठीक है फ्रेंड, नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, ये सारे के सारे ये जितने भी हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो सॉरी, जो वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद लिया जाता है। जैसे दे मीट मी यस्टरडे, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम लिया। ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, तो अराइव्ड जो है वो क्या है, एक वर्ब है, और येट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद ही लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम आपसे बात कर रहे थे कि जो रूल्स हैं MPT या MPFT। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा मैनर होता है, उसके बाद प्लेस आता है और उसके बाद टी यानी टाइम आता है। जैसे लता सेइंग बेल इन द मूवी, तो देखिए अब ये देखिए, ये वर्ब जो है, इस वर्ब के बाद ही सॉरी ये आया है। तो बेल क्या है, मैनर है, एम हो गया, और मूवी क्या है, प्लेस है, तो एम और पी का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि दे शुड कम हेयर। ठीक है, दे शुड कम हेयर टुमारो मॉर्निंग, तो हेयर क्या है, प्लेस है, और टुमारो मॉर्निंग क्या है, टाइम है, तो प्लेस पहले आया, टाइम बाद में आया। ठीक है, यदि यदि तीनों चीज़ें जब एक ही सेंटेंस में होंगी, यदि हम तीनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में जैसे लिख लें, ही स्पीक्स वेल ड्यूरिंग
मीटिंग नाउ। तो अब आप देख सकते हैं ये बेल मैनर है, यानी हमारा पी है। ड्यूरिंग मीटिंग यानी प्लेस है। ओ सॉरी, बेल मैनर है यानी एम, और ड्यूरिंग मीटिंग ये प्लेस है, ठीक है, पी, और नाउ जो है वो टाइम है यानी टी। तो एम पी टी का यहाँ रूल फॉलो हो गया, ठीक है, जब तीनों एक साथ आएंगे तब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूज, यूजुअली, जनरली एंड ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली। देखिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे जनरली है, यूजुअली है, ऑफन है, नेवर है, ऑलवेज है, ये ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, हार्डली है, नियरली है, क्वाइट, जस्ट। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है वर्ब और सब्जेक्ट दोनों के बीच में रख लेते हैं। सॉरी गाइस। जैसे दे नेवर फाइट, तो फाइट यहाँ वर्ब है और दे सब्जेक्ट है, इनके बीच में हमने नेवर को रखा। ऐसे ही ऑफन टोल्ड मी टू राइट नीटली, तो अब ये टोल्ड वर्ब है और ही सब्जेक्ट है, और इनके बीच में हमने ऑफन को रखा। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखे जाते हैं। अच्छा देख लीजिए, जब कहीं बी यानी एज, एज, एम, आर, बाज, बर, ये हों, तो इसका एक बात ध्यान रखना है कि इनके जस्ट बाद जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखते हैं। जैसे ही इज नेवर लेट फॉर स्टेशन, तो अब इज के बाद हमने नेवर लगाया है। दे आर ऑलवेज इन द क्लास, तो आर के बाद हमने ऑलवेज लगाया है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इज, एम, आर, बाज, बर के बाद लगाते हैं। सॉरी गाइस। एडवर्ब प्लस हैव टू या यूज टू, देखिए जब एडवर्ब लगेगा तो वह हैव टू या हैज टू से पहले लगेगा। जैसे आई ऑफन यूज टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई ऑफन हैव टू गो आउट ऑन फुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि यूज टू और हैव टू, इनसे पहले हमने एडवर्ब का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड, अगले देख लेते हैं। अगला जो है टॉपिक है वो हमारा है इनफ। इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। इनफ जो है हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसे हमें मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे ही हैज इनफ मनी टू बाई ए कार। तो अब देखिए जो मनी है इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इनफ लगाया है। ऐसे यहाँ देखिए ही स्पोक लाउड, तो लाउड यू वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने इनफ लगाया है। आई हैव टाइम इनफ, इस टाइम को मॉडिफाई करने के लिए हमने इनफ लगाया है। यानी उस वर्ड के से बाद, ठीक है, इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड, तो उस वर्ड के बाद लगाते हैं हमेशा जिसे मॉडिफाई करना होता है। सॉरी, टू बाई ए कार है तो इससे सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर राइटिंग में। तो अब आप देख लीजिए ये मनी है, सॉरी इनफ लिखा जाएगा यहाँ पर, मनी इनफ। तो देखिए इस मनी को मॉडिफाई किया जा रहा है तो इसके बाद लग गया। ठीक है, ऐसे ये लाउड है, लाउड को मॉडिफाई किया जा रहा है तो इसके बाद इनफ लगा। टाइम है, टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है तो इनफ इसके बाद लगा। तो हमारा कहने का अर्थ ये है इनफ का प्रयोग हमेशा उस शब्द के बाद किया जाता है जिसे हम मॉडिफाई करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, इफ इनफ यूज्ड एज ए एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। अगर ये एक एडजेक्टिव की तरफ यूज होगा तो नाउन से पहले हम लगाएंगे। तो जैसे
हम यहाँ लिख दें आपको, जैसे आई हैव इनफ मनी, तो अब मनी जो है वो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर आई एम इनफ ब्यूटीफुल, तो मैंने ये कहा था कि एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे या नाउन से पहले, अगर ये एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे आई हैव इनफ मनी। अब मनी क्या है, हमारा नाउन है, और इनफ यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ओनली शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। ओनली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ओनली का प्रयोग करते हैं कि जिस शब्द को मॉडिफाई करना होता है तो उससे पहले लगा देते हैं। जैसे आई वर्कड ओनली 2 years, तो ये 2 years को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इससे पहले हमने ओनली को लगा दिया। इवेन ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। अब इवेन का प्रयोग भी उस शब्द के पहले लगाते हैं जिसे हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे आई कैन राइट इवन करेक्ट इंग्लिश, तो जो करेक्ट इंग्लिश है इससे पहले हमने इवन लगाया। जैसे मोहन कैन नॉट डू इवन दिस वर्क, तो दिस वर्क से पहले हमने यहाँ पर इवन लगाया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इवन ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। इवन का प्रयोग हम उससे पहले करेंगे जिस शब्द को हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इल्स है, इल्स को बट के साथ प्रयोग किया जाता है। इल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, जैसे इट इज़ नथिंग इल्स बट शेयर मैडनेस, तो इल्स के साथ हमने बट का प्रयोग किया। अदर एंड अदरवाइज की बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए अदर और अदरवाइज अपने साथ में देन लेता है। जैसे कमल हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन स्टे हेयर, तो आप देख सकते हैं कि अदर के साथ में हमने देन का यूज किया, ठीक है। अब ये सेल्डम है, नोवेयर है, नेवर है, नथिंग है, हार्डली है, स्कार्सली है, नीदर है, बेयरली है, रेयरली, अनटिल है, लेस है, लीस्ट है, ये सारे के सारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं और ये अपने साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी की बात कर लेते हैं फ्रेंड। वेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री। देखिए जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए किया जाता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होता है उसके लिए किया जाता है। जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बुक नाउन है, इंपॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव हुआ और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इंटरेस्टिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है और वेरी एक एडवर्ब है। तो हमने आपसे कहा कि पॉजिटिव डिग्री में प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में क्या करते हैं, हम वेरी का यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मच होता है, ये मच का यूज जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं। जैसे आई मच एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, तो ये एग्जॉस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल से ठीक पहले हमने मच का प्रयोग कर दिया। सी वाज मच सरप्राइज, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इससे पहले मच का प्रयोग कर लिया। या हम देख सकते हैं कविता डिड दिस वर्क वेरी क्विकली। अब देखिए कविता ने ये कार्य बहुत तेजी से किया। सुमन इज मच बेटर देन हर सिस्टर, तो अब यहाँ देखिए आप, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इससे पहले मच का प्रयोग हुआ, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री के लिए हमने क्या किया, वेरी का प्रयोग किया, ठीक है। चलिए सॉरी फ्रेंड। वेरी मच यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए वेरी मच का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे आई लाइक हर वेरी मच, तो अब देखिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। शी डज नॉट वर्क मच,
और मच का प्रयोग जो है वो नेगेटिव में किया जाता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, तो पॉजिटिव ऑफ एडवर्ब रूल्स ऑफ MPFT, इस ट्रिक से आप एडवर्ब सीखना है आपको। तो ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट्स कर दें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881559155 फ्रेंड। थोड़ी तबीयत ठीक रही है, खांसी बार बार आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए क्लास अभी यहीं रोकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर लीजिए जिससे मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।